जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज है पाप मोचिनी एकादशी। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को पाप मोचिनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और अब मैं पाप मोचिनी एकादशी के व्रत की कथा करने जा रही हूँ। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और फिर कथा करेंगे। तो चलिए व्रत की कथा शुरू कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाइए और इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह सब बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजश्रेष्ठ सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाने जा रहा हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचिनी, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचिनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रकुटी को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसके संकेत बनाया और कुछों की कुरी बनाई। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो उस समय अप्सरा को काल रूप समझने लगे। वह बहुत क्रोधित हुए। तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। वह मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्ट अप्सरा, तूने मेरे सभी तप को नष्ट कर दिया है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, रे दुष्ट, मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाची योनि की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंच गए।
च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र तूने यह क्या किया, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी मुनि बोले, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि को त्याग कर और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमेश बोले, हे राजन, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को श्रवण करने से, पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या वाले जघन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये आज मैंने आप सभी को पाप मोचिनी एकादशी की व्रत की कथा सुनाई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर से लिखिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जय श्री राधे।